अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमरस बोन। चैप्टर 2 की हम लोगों ने बोन स्टार्ट की हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमरस बोन। बेसिकली ह्यूमरस बोन जो है वो हमारे अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन है। और चूँकि ये लॉन्गेस्ट बोन है, लॉन्ग बोन है, तो इसके 3 पार्ट्स होंगे, अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड दरमियान में होगी शैफ्ट, अपर एंड लोअर एंड शैफ्ट। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब, राउंडेड अपर एंड एंड फ्लैट एंड लोअर एंड, यानी जो ह्यूमरस है जो उसका अपर एंड होता है वो राउंडेड होता है और जो उसका लोअर एंड होता है वो फ्लैट एंड होता है और दरमियान में होती है शैफ्ट। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपर एंड। अपर एंड में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अपर एंड में आता है हमारे पास एनाटोमिकल नेक, सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल एंड इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। बेसिकली जो अपर एंड है उसमें हमारे पास क्या होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस होता है जो ग्लिनोइड कैविटी में अटैच करता है और ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है। वो जो हेड है, ह्यूमरस का हेड है, उसके मार्जिन पे जो नेक है उसको हम बोलते हैं एनाटोमिकल नेक। और एनाटोमिकल नेक के बिलो जो आती है वो आती है हमारे पास सर्जिकल नेक, और सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर बिलो पाई जाती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। उसके अलावा हमारे पास जो अपर एंड है ह्यूमरस का, उस पर हमारे पास 2 ट्यूबरकल्स होते हैं, एक होता है ग्रेटर ट्यूबरकल और एक होता है लेसर ट्यूबरकल। इन दोनों ट्यूबरकल्स के दरमियान हमारे पास होता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, जिसको हम लोग बाइसिपिटल सल्कस भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे शैफ्ट को। शैफ्ट हमारे पास लॉन्ग होती है। इसका जो अपर हाफ होता है ह्यूमरस की, शैफ्ट का जो अपर हाफ है वो राउंडेड होता है और जो लोअर हाफ है वो ट्रायंगुलर होता है। लोअर हाफ जो है वो ट्रायंगुलर है, तो इसके 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस होंगी। जो अपर हाफ है वो राउंडेड है, उसमें कोई बॉर्डर सरफेस नहीं है। लोअर हाफ ट्रायंगुलर है तो उसमें 3 सरफेस होंगी और 3 बॉर्डर। अब जो सरफेसेस हैं उसमें आती है हमारे पास सबसे पहले एंटीरोलैटरल सरफेस। एंटीरोलैटरल सरफेस एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर ऑफ लोअर हाफ के जो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर है उसके दरमियान जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं एंटीरोलैटरल सरफेस, और उसके ऊपर पाई जाती है डेल्टॉइड ट्यूबरोस्टी एंटीरोलैटरल सरफेस पे। उसके बाद आता है हमारे पास एंटीरोमीडियल सरफेस। एंटीरोमीडियल सरफेस जो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान होंगी सरफेस, उसको बोलेंगे एंटीरोमीडियल सरफेस। उसके बाद है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस यानी उसके पोस्टीरियर साइड पे है, उस पर हमारे पास होगी रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव जिसमें से हमारे पास करेगी रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। देन हमारे पास आते हैं 3 बॉर्डर्स। 3 बॉर्डर जिसमें आता है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। अब हम इस ट्रायंगल हमने एक ड्रॉ की है। बेसिकली लोअर हाफ जो है वो ट्रायंगुलर है, तो उसके सरफेस और बॉर्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ट्रायंगल हम देखते हैं। जो ट्रायंगल का ये कॉर्नर है ये एंटीरियर बॉर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटीरियर बॉर्डर, और ये है मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस आ रही है एंटीरोमीडियल सरफेस, और एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है वो है एंटीरोलैटरल सरफेस, और एंटीरोलैटरल पे ट्यूबरोस्टी, डेल्टॉइड ट्यूबरोस्टी प्रेजेंट है, यानी इस सरफेस पे डेल्टॉइड ट्यूबरोस्टी होगी। अब मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान है पोस्टीरियर सरफेस, यानी एंटीरियर बॉर्डर के ऑपोजिट साइड पे जो सरफेस आती है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, रेडियल ग्रूव, जहाँ से रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी पास करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शैफ्ट के बाद आता है लोअर एंड। लोअर एंड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, आर्टिकुलर पार्ट एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट वो हैं जो आर्टिकुलेट करते हैं दूसरी बोन्स के साथ, यानी ह्यूमरस किसके साथ आर्टिकुलेट करती है, रेडियस और अल्ना के साथ। आर्टिकुलर पार्ट्स में आता है कैपिचुलम और ट्रोक्लिया। जो कैपिचुलम है, लोअर जो एंड है ह्यूमरस का, कैपिचुलम जो है वो लेटरल साइड पे होता है। कैपिचुलम लेटरल साइड पे है, तो लेटरल साइड की बोन हमारे पास कौन सी है, रेडियस। तो कैपिचुलम रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करेगा
और उसके बाद आता है ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया मीडियल साइड पे है, तो मीडियल साइड पे जो बोन अटैच होती है हमारे पास वो है अल्ना। सो ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट करेगा अल्ना के साथ। उसके बाद आते हैं हमारे पास नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स लोअर एंड के, उसमें हमारे पास मीडियल एपिकंडाइल एंड लेटरल एपिकंडाइल। मीडियल एपिकंडाइल मीडियल साइड पे होगा यानी अल्ना वाली साइड पे होगा, और लेटरल एपिकंडाइल लेटरल साइड पे होगा। अब मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज यानी मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर जो रिज प्रेजेंट होगी वो होगी मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज, और जो लेटरल एपिकंडाइल के ऊपर होगी वो होगी लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज। उसके बाद आते हैं हमारे पास 3 फोसा, यानी लोअर एंड में आते हैं 3 फोसा, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा एंड ओलेक्रेनन फोसा। जो कोरोनॉइड फोसा है वो प्रेजेंट होगा हमारे पास ट्रोक्लिया के ऊपर, और रेडियल फोसा जो होगा वो कैपिचुलम के ऊपर, क्योंकि कैपिचुलम जो है वो रेडियस के साथ अटैच करती है, रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करती है। तो रेडियस वाली साइड, जो रेडियस के ऊपर यानी कैपिचुलम के ऊपर जो फोसा होगा वो होगा रेडियल फोसा, यानी लेटरल साइड का फोसा जो है वो रेडियल फोसा है, और जो ट्रोक्लिया के ऊपर फोसा होगा वो होगा कोरोनॉइड फोसा, और ओलेक्रेनन फोसा लोअर एंड की पोस्टीरियर साइड पे होगा। ये दोनों फोसा जो हैं वो एंटीरियर साइड पे आएंगे, लोअर एंड के एंटीरियर साइड पे, और ये ओलेक्रेनन फोसा जो है वो पोस्टीरियर साइड पे आएगा। ये 3 फोसा हैं लोअर एंड में। अब हम ह्यूमरस बोन की अटैचमेंट्स को देखेंगे। अटैचमेंट्स को हम स्टार्ट करने से पहले इसकी साइड डिटर्मिनेशन कर लेंगे। साइड डिटर्मिनेशन में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये ह्यूमरस बोन हमारे पास राइट साइड की है या लेफ़्ट साइड की। सबसे पहले हमने इसके राउंडेड हेड को देखना है, जिसको हमने मीडियली प्लेस करना होता है। उसके अलावा हमने इसका जो लेसर ट्यूबरकल है उसको हमने फ्रंट पे रखना होता है। सो इट इज़ द ह्यूमरस बोन ऑफ राइट साइड। अगर हम इसको इस तरह से प्लेस कर दें, हम कह दें कि ये लेफ़्ट साइड की है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जो इसका ये लेसर ट्यूबरकल है वो बैक पे आ गया और ग्रेटर ट्यूबरकल फ्रंट पे चला गया है। तो हम इसको यूं ही प्लेस करेंगे, लेसर ट्यूबरकल को हम फ्रंट पे रखेंगे और इसके जो राउंडेड हेड है इसको हमने मीडियली प्लेस करना है। ये हमारे पास ह्यूमरस बोन जो है वो राइट साइड की है। अब हम इसके थोड़े से एक्सटर्नल फीचर्स को हम लोग बोन पे रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये लॉन्ग बोन है ह्यूमरस, तो हमने इसको अपर एंड, लोअर एंड और शैफ्ट में डिवाइड किया है। जो अपर एंड है हमारे पास उसमें स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास है राउंडेड हेड, और ये इसकी जो मार्जिन है ये वाली नेक, इसको हम बोलेंगे एनाटॉमिकल नेक। और ये हमारे पास जो होती है इसकी ये सर्जिकल नेक होती है, और सर्जिकल नेक के 0.5 बिलो जो सेंटीमीटर बिलो हमारे पास होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। उसके अलावा हमारे पास 2 ट्यूबरकल्स आते हैं अपर एंड में। ये हमारे पास है लेसर ट्यूबरकल और ये है हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल, और इन दोनों ट्यूबरकल्स के दरमियान जो हमारे पास है वो उस ग्रूव, उसको बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसिपिटल सल्कस। अब हम इसकी शैफ्ट को देख लेते हैं। शैफ्ट का जो अपर हाफ होता है वो राउंडेड होता है, ये वाला अपर हाफ है इसका, ये राउंडेड है। जो लोअर हाफ है वो ट्रायंगुलर होता है, इसलिए उसके 3 सरफेस और 3 बॉर्डर हैं, ट्रायंगल की तरह हैं। तो जो ट्रायंगल के 3 जो होते हैं कॉर्नर्स उसको हम बॉर्डर कह देते हैं, और जो उनके दरमियान जो होती हैं लाइंस उसको हम लोग सरफेस कह देते हैं। तो ये राउंडेड है। अब हम देखेंगे कि ये जो लेसर ट्यूबरकल है ना, ये वाला लेसर ट्यूबरकल, इसकी जो कंटिन्यूशन है आगे ये बना देती है मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, और जो ये ग्रेटर ट्यूबरकल है उसकी जो कंटिन्यूशन है ये बनाती है लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। जो हमारे पास मीडियल लिप है ना इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का, वो कंटिन्यू होके बनाता है हमारे पास मीडियल बॉर्डर। ये है हमारे पास मीडियल बॉर्डर, यानी हम अपनी ह्यूमरस को यूँ प्लेस करेंगे तो ये मीडियल साइड पे आ रहा है, ये है हमारे पास मीडियल बॉर्डर। ठीक है, जो हमारे पास है वो ग्रेटर ट्यूबरकल का जो कंटिन्यूशन है यानी हमारे पास लेटरल लिप है, वो कंटिन्यू होके बनाता है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, शैफ्ट का एंटीरियर बॉर्डर। यानी इस तरह से प्लेस करें तो ये आ रहा है हमारे पास मीडियल और ये आ रहा है हमारे पास एंटीरियर। जो इसके लेटरल साइड पे होगा ये हमारे पास होगा लेटरल बॉर्डर, यानी ये ज़्यादातर प्रोमिनेंट जो है वो लेटरल बॉर्डर लोअर एंड में जाके होता है, ये हमारे पास है लेटरल बॉर्डर। अब हम देखेंगे मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान जो ये सरफेस आ रही है ये हमारे पास है एंटीरो मीडियल सरफेस,
और जो एंटीरियर सरफेस और लेटरल बॉर्डर के दरमियान एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस आ रही है वो हमारे पास है एंटीरोलैटरल सरफेस। और हमारे पास मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान यानी एंटीरियर बॉर्डर के पीछे वाली साइड पे ये जो सरफेस है ये हमारे पास शैफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस है। अब हम देखेंगे कि ये थी हमारे पास एंटीरो, यूँ हम प्लेस करें तो एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान एंटीरो मीडियल सरफेस है, यानी ये जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का फ्लोर है वो कंटिन्यू होकर एंटीरो मीडियल सरफेस बना रहा है। और ये एंटीरोलैटरल सरफेस पे हमारे पास होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी वी शेप, और पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास होती है रेडियल ग्रूव जिसमें से रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी पास करते हैं। और ये हो गए हमारे पास शैफ्ट के फीचर्स। अब हम थोड़ा सा लोअर एंड को भी रिवाइज कर लेते हैं। अब हम ह्यूमरस का लोअर एंड देख लेते हैं। लोअर एंड में हमारे पास आता है कैपिचुलम, ट्रोक्लिया, लेटरल एपिकंडाइल, मीडियल एपिकंडाइल, लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज, मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज और इलेक्रेनन फोसा। जो कैपिचुलम होता है उसके साथ आर्टिकुलेट करती है रेडियस बोन और ट्रोक्लिया के साथ आर्टिकुलेट करती है अल्ना बोन। ये मीडियल साइड पे है तो मीडियल साइड की जो बोन है हमारे पास वो अल्ना है। ये लेटरल साइड पे है तो लेटरल साइड की बोन जो है वो रेडियस है, रेडियस इसके साथ आर्टिकुलेट करेगी। और रेडियस जो कैपिचुलम है उसके ऊपर जो फोसा है वो रेडियल फोसा है। रेडियल फोसा क्योंकि इस साइड पे रेडियस ही आर्टिकुलेट करती है, ये रेडियल फोसा होगा। और ये जो है हमारे पास ये है कोरोनॉइड फोसा। और ये थे दोनों फोसा एंटीरियर साइड के, और ये एक फोसा हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे भी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्रेनन फोसा। और ये है लेटरल सुप्राकंडाइल, और इसके ऊपर जो रिज आ रही है ये है लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज। ये हमारे पास मीडियल एपिकंडाइल, और जो मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर रिज आ रही है उसको बोलेंगे मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज। ये हो गया हमारे पास लोअर एंड। अब हम देखेंगे जो हमारे पास ह्यूमरस उसकी अटैचमेंट्स। अपर एंड में हम देखेंगे कौन कौन से मसल अटैच होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल को। ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर हमारे पास 3 मसल्स अटैच होते हैं, टोटल 3 मसल्स हैं, जिसमें आता है हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर। 3 मसल्स हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर। इन मसल्स को हम लोग रोटेटर कफ मसल्स भी बोलते हैं, शोल्डर के रोटेटर कफ मसल्स। उसके अलावा हम देखेंगे लेसर ट्यूबरकल पे हमारे पास जो मसल अटैच होता है वो है सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस सिर्फ ओनली 1 मसल है जो लेसर ट्यूबरकल पे अटैच होता है। अब हम देखेंगे इसके लोअर एंड में कौन कौन से मसल अटैच होते हैं। जो लोअर एंड है उसका जो लेटरल साइड है वो होगी एक्सटेंसर साइड, और जो हमारे पास मीडियल साइड होगी वो होगी फ्लेक्सर साइड। यानी जो लेटरल साइड के मसल हैं वो हमारे पोस्टीरियर साइड पर अटैच होंगे, यानी हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट बनाएंगे फोर आर्म का। जो मीडियल साइड के मसल्स होंगे वो एंटीरियर फोर आर्म के एंटीरियर साइड पे अटैच होकर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट बनाएंगे। इसमें मोस्टली वो मसल आएंगे जिनके नेम में रेडियलिस आ रहा होगा, यानी रेडियस वाली साइड पे अटैच होंगे। इसमें आता है हमारे पास एनकोनियस मसल, ब्रेकियो रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लोंगस और कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। यानी जो ब्रेकियो रेडियलिस है वो भी हमारा रेडियलिस नेम से शो कर रहा है, लेटरल साइड में आएगा एक्सटेंसर का कंपार्टमेंट में। जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लोंगस है उसमें भी रेडियलिस का वर्ड आ रहा है, यानी एक्सटेंसर साइड का मसल है, यानी रेडियस बोन पे अटैच होता है। जो अब हम देखते हैं एनकोनियस मसल को। सबसे पहले वो कहाँ अटैच होता है। जो एनकोनियस मसल है वो हमारे पास अटैच होता है लेटरल एपिकंडाइल पर। यहाँ पर हमारे पास अटैच होता है एनकोनियस मसल इस एरिया पे। और जो हमारे पास ब्रेकियो रेडियलिस मसल है वो अटैच होता है लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज पे। और एक्सटेंसर जो कार्पाई रेडियलिस लोंगस है वो भी अटैच होता है हमारे पास लेटरल सुप्राकंडाइल। यानी लेटरल सुप्राकंडाइल पे 2 मसल्स हैं, एनकोनियस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लोंगस। और जो रिज के ऊपर अटैच होता है वो हमारे पास है ब्रेकियो रेडियलिस और कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। 2 मसल हमारे एपिकंडाइल पे अटैच होते हैं और 2 रिज पे अटैच होते हैं। जो एपिकंडाइल पे अटैच होते हैं वो है हमारे पास एनकोनियस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लोंगस, और जो रिज का है वो है ब्रेकियो रेडियलिस एंड कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। उसके अलावा हम लोग देखेंगे फ्लेक्सर मसल्स को जो मीडियल साइड पे अटैच होंगे। उसमें आता है हमारे पास प्रोनेटर टीरीज
और कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। जो प्रोनेटर टीरीज है वो हमारे पास अटैच होता है मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज पे, यहाँ पर हमारे पास अटैच होता है प्रोनेटर टीरीज इस रिज पर, और जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है वो अटैच होता है मीडियल एपिकंडाइल पर, इस एरिया पर कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन अटैच होता है। अब हमने लोअर एंड के भी मसल्स देख लिए, अब हम देखेंगे हमारे पास जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है उसमें कौन से मसल अटैच होते हैं। उसमें आता है हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर, इस एरिया में अटैच होता है पेक्टोरलिस मेजर, टीरीज मेजर और लेटिसमस डोर्साई। हमारी बैक का मसल है लेटिसमस डोर्साई जो यहाँ पर भी अटैच होता है। टोटल 3 मसल्स हैं, पेक्टोरलिस मेजर, टीरीज मेजर एंड लेटिसमस डोर्साई। ये हो गए हमारे पास इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के मसल। उसके अलावा हमारे पास फर्दर मसल हैं जो शैफ्ट पर भी अटैच होते हैं। उसमें आता है हमारे पास सबसे पहले कोरेकोब्रेकियालिस जो अटैच होता है हमारे पास मिडल ऑफ मीडियल बॉर्डर। हमारे पास मीडियल बॉर्डर कौन सा है, ये है हमारे पास मीडियल सरफेस, मीडियल बॉर्डर, और ये है एंटीरियर बॉर्डर, और ये है हमारे पास लेटरल बॉर्डर। सो ये है हमारे पास मीडियल बॉर्डर, इसके तकरीबन हाफ वे में यानी मिडल में आके हमारे पास अटैच होता है कोरेकोब्रेकियालिस। एक और मसल है हमारे पास ब्रेकियालिस जो हमारे पास एंटीरोलेटरल और एंटीरोमीडियल सरफेस के दरमियान अटैच होता है। यह हमारे पास एंटीरोमीडियल सरफेस यानी एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है एंटीरोमीडियल, और एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है यह है एंटीरोलेटरल। इन दोनों सरफेसेस के दरमियान लोअर साइड पे हमारे पास अटैच होता है ब्रेकियालिस। उसके अलावा मेन मसल जो है हमारा डेल्टॉइड जो कप शेप होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोस्टी हमने पढ़ा है। डेल्टॉइड ट्यूबरोस्टी होती है हमारे पास एंटीरोलैटरल सरफेस पे। एंटीरोलैटरल सरफेस हमारे पास ये है, ये वी शेप ट्यूबरोस्टी, इसमें हमारे पास अटैच होता है डेल्टॉइड मसल। उसके अलावा हमारे पास आता है ट्राइसेप मसल। ट्राइसेप मसल के हमारे पास मेनली 3 हेड्स हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। जो लॉन्ग हेड है वो तो हमारे पास इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल पे, हमने ग्लिनॉइड कैविटी के 2 ट्यूबरकल्स पढ़े थे ना, एक था सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, एक था इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। जो सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल था उसके ऊपर अटैच होता था लॉन्ग हेड बाइसेप का, जो इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल था उसके ऊपर अटैच होता था लॉन्ग हेड ट्राइसेप का। अब हम देखेंगे ह्यूमरस पे हम लोग 2 हेड देखेंगे, लेटरल हेड को और मीडियल हेड को। जो लेटरल हेड है वो अटैच होता है ओब्लीक रिज पे, यानी हमारे पास जो रेडियल ये वाली रिज जा रही है उसके एस्पेक्ट पे अटैच होता है हमारे पास। और उसके अलावा जो मीडियल हेड वो भी रेडियल ग्रूव पर ही अटैच होता है लेकिन उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे अटैच होता है। ये थी हमारे पास मसल अटैचमेंट्स ह्यूमरस की। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching.